आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। सो चिल्ड्रन, नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे सिंपल इंटरेस्ट। ये हमारा मैथ्स का अनदर यूनिट है। कैसे करेंगे आपको मैं बताती हूँ। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, प्रिंसिपल की जगह हम पी लिखते हैं, सिंपल इंटरेस्ट की जगह एस आई या सिंपल आई भी हो सकता है रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए, आर टाइम के लिए, टी अमाउंट के लिए, ए एंड उसके बाद अमाउंट हम कैसे फाइंड आउट करते हैं और सिंपल इंटरेस्ट कैसे फाइंड आउट करते हैं। आई हैव गिवन यू ऑल द फॉर्मूले ओके एंड द एब्रिविएशन। तो अब हम इनको करते हैं। पहले मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ इसके बारे में। क्या चिल्ड्रन, यू मस्ट हैव हर्ड टॉकिंग योर फादर टू योर मदर, लाइक सपोज कि मैंने अपने बेटे के लिए सपोज FDR कराई है बैंक में, राइट। तो अब क्या होता है कि हम अपनी मनी बैंक में डिपॉजिट कराते हैं। सेविंग भी हो सकती है, FDR भी हो सकती है, राइट। चिल्ड्रन, यूजुअली क्या होता है, आप अपने फ्रेंड को अगर जरूरत है उसको आप सपोज 500 देते हो, लेंड करते हो, तो थोड़ी देर के बाद वो आपको वापस कर देगा, राइट। लेकिन बिजनेस में ऐसा नहीं होता। इफ समबडी यूजेस आवर मनी ना, तो वो क्या करता है, उसके लिए हमें कुछ एक्स्ट्रा मनी देता है। अब जैसे हमने बैंक में डिपॉजिट कराई है ना मनी, सपोज मैं 5000 डिपॉजिट कराती हूँ 1 ईयर के लिए, ठीक है। तो आफ्टर 1 ईयर जो बैंक है वो फ्री में हमें हमारा पैसा यूज नहीं करता है। 5000 दिया तो उसके बदले में हमें एक्स्ट्रा मनी देगा। तो चिल्ड्रन, जो हम डिपॉजिट कराते हैं ना उसको हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल। और जो बैंक हमें एक्स्ट्रा मनी देता है ना उसको हम बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट, ओके। तो अब क्या होगा, आफ्टर 1 ईयर बैंक हमारे पैसे तो हमें वापस देगा, साथ में एक्स्ट्रा मनी भी देगा। तो इन दोनों को जब हम प्लस करते हैं तो वो क्या आ जाता है, अमाउंट। सो अमाउंट क्या होता है, एक तो हमारी मनी, और जो हमारी मनी यूज करने के लिए जो हमें एक्स्ट्रा मनी देता है उसको बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। दोनों को हमें दोनों चीजें देता ना, तो दोनों का प्लस यानी सम क्या आ जाएगा, अमाउंट। सो अमाउंट क्या होता है, हमारी मनी प्लस एक्स्ट्रा मनी, जिसको हम सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं, फॉर यूजिंग आवर मनी फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, ओके। तो अब हम करेंगे, ये मैं आपको बाद में बताऊंगी। अब हम अमाउंट फाइंड आउट करेंगे, यानी कि दिस। अब कैसे फाइंड आउट करना है, आई लेट यू नो। अब क्या है, हमारे पास है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल मतलब जैसे हम FDR डिपॉजिट कराते, मतलब ये रुपीस हमने डिपॉजिट कराया बैंक में, बैंक हमें कुछ साल के बाद, कुछ टाइम के बाद इंटरेस्ट देगा, यानी एक्स्ट्रा मनी फॉर यूजिंग आवर 6500। वो क्या है, इंटरेस्ट, जिसको हम सिंपल इंटरेस्ट भी बोल देते हैं। वो क्या है, ₹500, ठीक है। अब अमाउंट क्या है, यानी कि आफ्टर सम टाइम जब हमारे, जैसे हमने 1 ईयर के लिए FDR कराई, जब वो 1 ईयर बीत जाएगा, इट विल बी ओवर, तो हमें बैंक जो है हमारा प्रिंसिपल तो देगा, साथ में एक्स्ट्रा मनी यानी इंटरेस्ट भी देगा। इसका मतलब अमाउंट क्या होता है, दिस प्लस दिस, यानी कि हम क्या करेंगे, ₹6500 में एक्स्ट्रा मनी यानी कि ₹500 जो है सिंपल इंटरेस्ट ऐड कर देंगे, तो ये आ जाएगा ₹7000, ओके। इसका मतलब देयरफॉर अमाउंट इज इक्वल टू, अमाउंट किससे बनता है, प्रिंसिपल से और एक्स्ट्रा मनी यानी सिंपल इंटरेस्ट से, जिसको इंटरेस्ट भी बोल देते हैं, 7000। इज दैट क्लियर। और इसको आपने क्या करना है, डबल लाइन से मार्क कर देना है। इज दैट क्लियर। अच्छा, ये तो था कि अमाउंट क्या होता है, राइट। अब हम फाइंड आउट करेंगे सिंपल इंटरेस्ट एंड अमाउंट। यहाँ पे हमें प्रिंसिपल पता था, इंटरेस्ट पता था, अमाउंट हमने फाइंड आउट कर लिया दोनों को प्लस करके। अब यहाँ पे हमें प्रिंसिपल पता है, लेकिन हमने सिंपल इंटरेस्ट खुद फाइंड आउट करना है, ओके। और साथ में हम फाइंड आउट करेंगे अमाउंट। जब हमें प्रिंसिपल पता हो, सिंपल इंटरेस्ट पता हो, तो वी कैन इजीली फाइंड आउट अमाउंट, राइट। सो चिल्ड्रन, सिंपल इंटरेस्ट हमने कैसे फाइंड आउट करना है, उसका फॉर्मूला है P इंटू R इंटू T। और मैंने बताया P फॉर प्रिंसिपल, R फॉर रेट ऑफ इंटरेस्ट, T फॉर टाइम। ये सब मैंने आपको यहाँ लिखवाया ओवर 100, ओके। इसको करना कैसे, आई लेट यू नो। चिल्ड्रन, देखिए हमें प्रिंसिपल गिवन है, जो जैसे हम मनी डिपॉजिट कराते हैं 10,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है कि हमें सिंपल इंटरेस्ट रुपीज में निकालना है, लेकिन हमें रेट पता है परसेंट में। चिल्ड्रन, मैंने आपको परसेंटेजेस में कराया था कि परसेंट का मतलब अगर सम में गिवन हो उसका क्या मतलब होता है, मल्टीप्लाई बाय 1/100। अब यही फॉर्मूला कैसे बनेगा, आई लेट यू नो। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, रुपीज नहीं है, परसेंट में पता है। PA क्या होता है, पर एनम। पर एनम मतलब होता है पर ईयर, कि 1 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, ओके। और अगर 1 साल का 10% है और टाइम यहाँ पे हमें 2 इयर्स गिवन है, तो 2 इयर्स का क्या होगा, ओके। तो कैसे करना, आई लेट यू नो। सिंपल इंटरेस्ट को कंप्यूट कैसे करना, इसका फॉर्मूला है P यानी प्रिंसिपल इंटू R यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू T यानी टाइम।
ओवर 100। चिल्ड्रन ध्यान से सुनिए, हमने क्या करना है, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देना। और नीचे 100 क्यों आया चिल्ड्रन, याद है ना, परसेंट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई बाय 1/100। 100 क्या है, डिनोमिनेटर, ये देखो आ गया। ठीक है, अच्छा चिल्ड्रन अगर आप इसको P इंटू T इंटू R लिखो तब भी एक ही बात है, क्योंकि मैंने आपको बताया था मल्टीप्लीकेशन में हम आगे पीछे लिख सकते हैं, राइट। सो चिल्ड्रन अब सिंपल इसका फॉर्मूला है, हमने क्या करना है, प्रिंसिपल हमें पता है 10,000 हमने लिख दिया, फाइन। उसके बाद रेट क्या है, 10%। 10% है, परसेंट का आपको पता है, नीचे 100 आ चुका, तो ये वाला 10 मल्टीप्लाई बाय 10 लिखेंगे, फिर मल्टीप्लाई बाय ये टाइम यानी कि 2 लिखेंगे। उसके बाद ओवर, यानी हमने सारा फ्रैक्शन इकट्ठा कर दिया बाय पुटिंग द साइन ऑफ मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, 10,000 इंटू 2, सॉरी 10 इंटू 2 ओवर ये वाला परसेंट के लिए हमारे पास 100 है। सो P इंटू R इंटू T 100 उन्होंने इसलिए लिखा क्योंकि ये परसेंट था, तो ये हमारा फॉर्मूला फॉर्म हो गया। सिंपल कटिंग करेंगे, 100 1 सा, 100 100 सा, ओके। इनको मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा ₹2000, ओके। इसका मतलब देयरफॉर सिंपल इंटरेस्ट हमारे पास क्या है, ₹2000। इज दैट क्लियर। उसके बाद अमाउंट, मैंने क्या बताया था, अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल एंड सिंपल इंटरेस्ट। देखो हमने सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट कर लिया है फॉर्मूला लगा के, तो ये आ गया 2000। अमाउंट क्या होगा फिर, ₹10,000 हमारा प्रिंसिपल है, आपको पता है प्रिंसिपल कौन सा है, ये वाला। इसके आगे हम लिख देते हैं P, रेट ऑफ इंटरेस्ट के आगे हम लिखते हैं R, टाइम के आगे हम लिखते हैं T। अब आपको फॉर्मूला लगाना इजी हो जाएगा, राइट। तो भी ये हमारा प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट कितना है, ₹2000। दोनों को ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा ₹12,000। इज दैट क्लियर। और इसको आपने डबल लाइन से मार्क कर देना, ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट है और ये हमारा क्या है, अमाउंट। इज दैट क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट करते हैं, जस्ट लाइक दिस, प्रिंसिपल गिवन है, टाइम गिवन है, रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है। चिल्ड्रन मैंने आपको बताया पर एनम समझाया, ये कई बार लिखा होता है कई बार नहीं लिखा होता, नहीं लिखा इट्स ओके, इसका मतलब ही होता है 1 ईयर। ठीक है, ये 1 ईयर का रेट ऑफ इंटरेस्ट है। चिल्ड्रन हम बात करें ईयर की, तो यहाँ पे हमारे पास टाइम है 3 मंथ्स, तो हमें इसको ईयर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सिंपल, मंथ को कन्वर्ट करने के लिए ईयर में कैसे करते हैं चिल्ड्रन, आपको पता है 1 ईयर में 12 मंथ्स होते हैं ना, तो जब हम मंथ से ईयर्स में जाते हैं तो हम डिवाइड करते हैं बाय 12, 3/12, ये क्या बन जाएगा हमारा ईयर। क्योंकि हमारा जो रेट है वो पर ईयर है, तो हमें मंथ्स को ईयर्स में चेंज करना पड़ेगा। तो कैसे होगा, जो भी आपको मंथ्स गिवन है उसको बाय 12 लिख दो, तो हमारा टाइम क्या बन जाएगा, 3/12 ईयर, मंथ से ईयर बन गया, ओके। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट 2.5% पर एनम। चिल्ड्रन ध्यान से देखिए, ये डेसिमल है और डेसिमल को आपको पता है जब भी सॉल्व करना है हमने फ्रैक्शन में चेंज करना है। ये क्या बन जाएगा, 25/10% पर एनम। एम आई राइट। इसका मतलब ये हमारा प्रिंसिपल यानी P, ये हमारा टाइम यानी कि T, एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, R, राइट। ये देखो R। अब हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट निकालने का क्या फॉर्मूला है, P इंटू R इंटू T ओवर 100, ओके। तो ये P है हमारे पास 24,000। इसके बाद हमें रेट, ये रेट क्या है हमारा 25। चिल्ड्रन ये 25 न्यूमरेटर है ना, ऊपर लिख दिया। अब डिनोमिनेटर पहले लगा दो, लगाने के बाद ये 25 न्यूमरेटर ऊपर आ गया और ये 10 नीचे आ जाएगा, बन गया ना फ्रैक्शन। ठीक है, उसके बाद है टाइम। टाइम कितना है, मल्टीप्लाई बाय 3 न्यूमरेटर है इंटू 3, इंटू का साइन मल्टीप्लीकेशन का जरूर लगाना है, 3/12 है ना, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 12। ये तो हो गया हमारा रेट, ये हो गया टाइम, और मल्टीप्लाई बाय 100 भी हमने करना होता है ये वाला, एम आई राइट। तो मल्टीप्लाई का साइन जरूर लगाना है। इसके बाद हम करेंगे कटिंग। सिंपल, 100 का टेबल तो ये आ जाएगा 240, 10 का टेबल तो ये आ जाएगा 24, 12 का टेबल 1 जा ये आ जाएगा 2, और इनको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा ₹150। इसका मतलब देयरफॉर सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया, ₹150। इज दैट क्लियर। अब अमाउंट आपको पता है, प्रिंसिपल यानी जो डिपॉजिट है वो हमारे पास यहाँ पे है ₹24,000, और सिंपल इंटरेस्ट कितना फाइंड आउट किया हमने, ₹150। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा ₹24,150। ये हमारा क्या है, अमाउंट। इसके बाद आप इसको अंडरलाइन कर दोगे, ये आपको पता है हाईलाइट करने के लिए।
चाहे डबल लाइन से कर दीजिए, इस तरह से आप इसको हाईलाइट कर देंगे। इज दैट क्लियर? उसके बाद ये मैंने लिख दिया, आपको भूल ना जाए। PA का मतलब होता है मीन्स पर एनम और पर ईयर। ओके, That's enough for today. But don't forget to subscribe, like, and share my videos. Okay? Bye.